सूफिया, तो वो मैं यहाँ ऑफिशियल काम से आया था। तुमने जॉब कर ली? तुम तो कोई वो फॉर्म वगैरह बनाने की बातें नहीं क्या करते थे? हाँ, वो सब कुछ कहाँ होता है जो हम सोचते हैं। तुम यहाँ कैसे? हम लोग बस कुछ ही अर्सा पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। वो मेरी एक सहेली यहाँ पे जॉब करती है, उसी से मिलने आई थी। मिलने की आई थी, बल्कि शादी का कार्ड दे रहा था। आई एम गेटिंग मैरिड। Congratulations. थैंक्स। ये लास्ट कार्ड है, ये तुम्हारे लिए। ये लो, प्लीज जरूर आना। हाँ, श्योर। मेरा ख्याल है तुम भी जा रही थी। हाँ। तुमने मुझे फोन ही नहीं किया। तुम्हारे पास नंबर नहीं होगा इसलिए। प्लीज। ओके, सी यू। ओके, बाय। खराब हो गई? अच्छा, ये तो बहुत अजीब बात बताई तुमने। रात रात भर घर नहीं आते। हाँ नाजिया, इसी बात का तो जवाब नहीं है मेरे पास। भाई, काम तो मेरे मियाँ भी बहुत करते हैं। सुबह के गए, रात को बहुत देर से भी लौटते हैं, लेकिन आ जरूर जाते हैं। कभी कभी तो ज़हन पता नहीं किस किस तरफ भटक जाता है। अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं। मैं समझी नहीं। कभी तो सोचती हूँ सिकंदर की जिंदगी में कोई और तो नहीं। कोई और से तुम्हारी क्या मुराद है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि... पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, लेकिन एक बात का मुझे यकीन सा हो गया नाजिया, कि वो रात भर दफ्तर के काम से गायब नहीं रहता। तो फिर? इसी तो फिर का तो जवाब नहीं है मेरे पास। खैर, तुम्हें इतनी जल्दी कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए और ना ही किसी शक में मुब्तला होना चाहिए। समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। दित्य पुत्र। जी चौधरी जी। यार मैं तबीयत में बड़ी यार, कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करें जी आप कुछ सोचें तो बड़ा दिमाग खर्च हुंदा जे होवे। यार वो कोई गलबात ही कर यार देते। मेरा नहीं दिल करता जी। नहीं मेरा बेटा कोई गलबात कर नहीं हो। मेरा सिर भारी भारी हो रहा। वो यार दवा कर। वो अच्छा ये बता कि वो यार वो कोई आया तो नहीं था इधर? नहीं जी, ऐसे तो कोई नहीं आया। रोड डालना नहीं जी नहीं, कोई नहीं आया थे। वो है जिससे यार वो जो है ना अपना गुलबानो, अच्छी खातून है यार। अल्लाह अल्लाह करें चौधरी जी कि ना चक्कर में पै गए। नीयत बर मुराद। चौधरी की नीयत में शक कर रहे हैं? अपनी बात कर। मैं तो निहायत शरीफ आदमी हाँ। रसूलों के अलावा हर औरत नू मां भैन समझदा। शाबाश शाबाश। मैं तो थोड़े पर गया। है मुझसे कुछ कहा? नहीं जी नहीं। तू अगर शरीफ आदमी है तो मैं कौन हूँ? आप ताजी चौधरी साहब हैं। वैसे
गुल बानो ना। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छी खतून लग दी है। जीते रहो, शाबाश। अगर हाँ, अगर जे आपको इस तरह ना देखे तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठे जी, तशरीफ रखे जी। कैसी तबीयत और मिजाज आपके? शरीफ कैसे? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मिजाज शरीफ भी ठीक, तबीयत भी ठीक है। 2-3 दिन से आपको देखा नहीं ना, तो फिजा बड़ी सोगवार, उजाड़, वीरान सी नजर आ रही। आपने मुझे मिस किया? क्या जी? नेवर माइंड। क्या हो रहा था? व्हाट्सअप? अब शट अप। हाँ जी, आप हाँ जी। तो फरमाइए जी। गुलशन नजर नहीं आ रही। गुलशन वो अपनी सहेली के घर गई है जी, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो आप ये बताएं, मुझे वो असल में मेहमानों के साथ बात करनी नहीं आती। आप चाय काफी, जितनी भी चाय काफी या कोई कोल्ड ठंडी चीज, ठंडो कोलो कुछ। आपको देख लिया, यही काफी है। अल्लाह आपका भला करे जी, बस उसका करम है सारा। आप रहेंगे ना फिलहाल यहाँ? इंशाल्लाह। मेरा तो जी चाहता है कि मैं इसी शहर में दफन हो जाऊं जी। मैं तो मरना भी यही चाहता। पता नहीं यार, यहाँ इस शहर में आके दिल नहीं जाना लग गया। मुझे तो बाद में ऐसा लगता है जैसे मेरी पैदाइश ही इस शहर में हुई है। हाँ जी, मैनू तो लगता है जी हुण चौधरी साहब का इत्थों जाना जरा मुश्किल हो गया जी। हाँ जी, चल उनके लिए चाय लेके आ। नहीं जी नहीं, मैं नहीं जाना। चल जा, चाय लेके आ जी। बड़ी चौधरानी साहब ने कहा था जी, जी चौधरी साहब नू मुश्किल में कल्ला ना छड़ी। मुश्किल में कल्ला ना छड़ी? मैं क्या मूंछों से जीप खींचने लगा हूँ या ट्रैक्टर खींचने लगा हूँ? चल दबाओ, चाय लेके आ। चल। अल्लाह सबनू नेक हिदायत दे। चौधरी साहब, ये जो आपका नौकर है ना, मुझे लगता है शायद मुझे पसंद नहीं करता। बदनसीब है जी। पता नहीं कोई और हमें पसंद करता है कि नहीं। कोई और को तो गोली मारे जी। मैं तो किसी मस्कीन के बारे में कह सकता हूँ जी कि वो आपको बहुत बहुत पसंद करता है। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? ठीक ठाक जी। ठीक ठाक? बहुत ज्यादा ठीक ठाक। मैं कहती हूँ सिकंदर ने मजाक बना लिया तुझे। 4 दिन हो गए, उसका पता नहीं ना। तू बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये कैसा शोर मचा रखा है? तुम्हारी आवाज तो बाहर गली तक जा रही है। अभी शोर कहाँ मचा है? मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी को उसने बिल्कुल ही बेआसरा समझ रखा है। 4 शरीफ आदमियों के साथ नहीं निकाह किया मैंने अपनी जीनत का। अरे बाबा, अरे हुआ क्या है? होना क्या है, पड़ा हुआ है दूसरे के पास ना। मेरी बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि दूसरी का है ना। हाँ हाँ बाबा, ये बात तो तेरी ठीक है, पर हम क्या करें? करना क्या है? अभी आते तो उससे बात करो। अरे बाबा, हमको पहले से ही पता था कि वो शादीशुदा है। अब हमने भी तो ये जबरदस्ती रिश्ता किया है ना। किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ किया है। रिश्ता हो गया जो होना था। पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। मैं कहती हूँ सिकंदर की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है, कुछ करो वरना तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा वो। अरे अब क्या करूं मैं? हम क्या कर सकते हैं बाबा? उसकी पहली वाली बीवी को बता दो। अरे तुमको तो हम बड़ी समझदार खातून समझता था, तुम तो बिल्कुल चट है। अरे बाबा, ऐसा सोचना भी मत। कुछ तो करना ही है बाबा, कुछ तो करना ही है। अरे हाँ बाबा, करेंगे, सोचेंगे, सोचने दो, सोचने दो।
क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुनो, तुम रो रही हो। खाला ने कुछ कहा? तो फिर क्या हुआ? मामू आए हैं सक्खर से। मामू आए हैं सक्खर से? तो इसमें रोने वाली क्या बात है? एक लड़की के लिए कहना कितना मुश्किल है, तुम क्यों नहीं समझते इब्रार? मतलब मामू के सक्खर से आने वाली बात कहने में किसी लड़के को क्या मुश्किल पेश आ सकती है? तुम बनते हो या बाकी इतने अहमक हो? ओ, बनता नहीं हूं मैं, बस समानताएं हो जाती हैं मुझसे। अच्छा ये बताओ, ये तुम मामू के आने पे इतना रो क्यों रही हो? क्या वो बहुत जालिम किस्म के आदमी है, डेंजर किस्म के? जालिम तो तुम हो, रिश्ता लाए हैं वो। ओहो, रिश्ता लाए हैं? किसका? अम्मा का तो ला नहीं सकते, मेरा ही लाए होंगे। हैं? अच्छा, तो फिर ये कि मुंह से कुछ फूटो, वरना इस महीने की 17 तारीख तक मैं सक्खर चली जाऊंगी, और वो भी हमेशा के लिए। तुम्हारा ट्रांसफर हो गया? तुम्हारा सर हो गया, शादी हो रही है मेरी सक्खर में। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं और तुम, मेरा मतलब है कि तुम और मैं, वो कैसे कहूं मैं? तुम सुबह तक ना अम्मा से बात कर लेना, वरना शर्माते रहना यूं ही जिंदगी भर। तरीन, मैं बगावत कर रहा हूं। मैं एक नौकरी की खातिर एक मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। या अल्लाह मेरी मदद करें। नो, नॉट अगेन। आज क्या हुआ? वो अभी एक फोन आ गया जरूरी, तो किसका फोन था? भाई है किसी का। अब मैं तुम्हें हर पार्टी की डिटेल्स तो नहीं बता सकता ना। सिकंदर, मेरी तरफ देखो। लो, तुम कसम खाओ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। कम ऑन फरहाना, अब तुम गवार औरतों की तरह बिहेव मत करो। मैं कहती हूं कि तुम कसम खाओ। देखो, मेरा मूड पर बात मत करो। सिकंदर, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, मैं भी उसी ऑफिस में काम करती हूँ। सबको जानती हूं मैं। तुम किस पार्टी से मिलने जा रहे हो? फरहाना, तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो, बीवी हो, बीवी बन कर रहो। बीवी हूं, इसीलिए पूछ रही हूं। ये सब कुछ पहली दफा नहीं हो रहा। तुम आजकल बाकायदा मुझ पर शक कर रही हो। तुमने ऑफिस ऑपरेटर से कहा कि मेरी फोन कॉल चेक करें। हाँ, कहा था। क्यों? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम एक शक्की और बेवकूफ औरत हो। मेरे शक करने की वजह है सिकंदर, तुम बदल गए हो ना, है ना? देखो फरहाना, मैं कोई बदला नहीं हूं। ये वहम है तुम्हारा। कब तक लौटोगे? इसी बात की तो चिढ़ है मुझे कि मैं अभी घर से बाहर निकला नहीं कि वापसी का तकाजा शुरू हो गया। आ जाऊंगा। साहब अंदर बैठे? खड़े हैं सुबह से। खड़े? क्यों? कोई पूछ सकता है उनसे? चिंगारियां छोड़ रहे चिंगारियां? जरूर कोई वजह होगी। ये तो पता नहीं।
सुबह आते ही पहले सदिया बीबी को डांटा, फिर ऑर्डर दिया वाहिदी साहब को बुलाओ। 5 मिनट बाद वाहिदी साहब कमरे से ऐसे निकले जैसे दुलत्ती झाड़ दी हो किसी ने। अच्छा, ये क्या ओलफल बकरियों, ये कैसे हो सकते हैं? अजी लात कंगन को आरसी क्या, मैं दरवाजा खोले देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। शमसू, ये कौन है मीटिंग करे तुम्हारे साथ? सर जी वो अबरार साहब आए हैं आपसे मिलने। गुड मॉर्निंग सर। तुम 10 मिनट लेट हो। सर वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। नो एक्सक्यूज, नथिंग। तुम्हारी 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। सर 3 दिन की। सर लेकिन 4 दिन की। ठीक है सर। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सर वो एक पर्सनल बात थी इस सिलसिले में। मुझसे? इस कमरे में आप ही हैं सर मेरे ख्याल में। ऐसी इस कमरे में मैं ही हूं क्या? ये तंज था? नो सर, तंज नहीं, ये हकीकत थी, बल्कि है। वेट अ मिनट, मैंने तुमसे सिकंदर के बारे में एक सवाल पूछा था, याद है? क्या किया तुमने उसके बारे में? सर वो सिकंदर इसलिए परेशान है कि उसकी नानी सख्त बीमार है गांव में। जी। ओह आई सी। लेकिन दुरुस्त ज़बान इस्तेमाल किया करो। सख्त बीमार गलत है, कहो कि शदीद बीमार है। जी वही शदीद सर। नानी बीमार है, लेकिन एक मर्तबा पहले भी तुम उसकी नानी को फौत करा चुके हो। याद है तुम दोनों एक मर्तबा रोते हुए मेरे पास आए थे कि इसकी नानी जो वो फौत हो गई, गालिबन छुट्टी लेने के लिए। नो सर नो, मैं कभी ऐसी इत्तला के साथ आपके पास कभी नहीं आया। सिकंदर को अंदर भेजो जल्दी से, फौरन। याद रखो अगर सिकंदर ने गवाही दे दी जी तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। यस सर। हाँ सिकंदर। यस सर। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नानी बड़ी सख्त बीमार है? मेरी नानी सर? सर मेरी नानी तो मेरी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुकी है। तुमने झूठ बोला कि सिकंदर की नानी बीमार है? सर वो मुझे इसी ने कहा था। हाँ सर वो याद आया, वो ना सर, वो मेरे दूर के रिश्ते की नानी है, वो बीमार है सर गांव में। ऐसी, ठीक है तुम जा सकते हो। मैं सर? बैठो बैठो। I'm sorry मैंने तुम पर शुबह किया। हाँ वो क्या पर्सनल बात तुम मुझसे करना चाहते थे? सर वो मैं ना सर, मैं शादी करना चाहता हूँ सर। तुम क्या करना चाहते हो? सर शादी, वो मैरिज। सिर्फ उर्दू में कहना काफी था, लेकिन तुम क्यों शादी करना चाहते हो? सर आई एम इन लव। शी इज ऑल्सो। हाँ। कौन है वो बदनसीब जो तुम जैसे गामर से मोहब्बत करती है? क्या वो नहीं जानती कि तुम एक निहायत नामाकूल, गैर जिम्मेदार और बेवकूफ आदमी हो? वो सर जानती है, बल्कि उसे तो इस चीज की खुशी है कि मुझ में वो तमाम खूबियां मौजूद है जो एक अच्छे शौहर में होनी चाहिए और जिनका तज़किरा आपने अभी किया। लेकिन तुम जानते हो कि मैं अपने स्टाफ को इस किस्म की इजाजत बिल्कुल नहीं देता हूं। शादी करने की सूरत में तुम्हें नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। तुम तैयार हो? तुम चाहते हो कि इतनी तनख्वाह, इतनी फैसिलिटीज तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी? सर मोहब्बत के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना सर। ये फिल्मी बातें मत करो। चलो जाओ वो दरखास्त भेजो, मैं वर्क करता हूँ। हाँ चलो डिसमिस, चलो चलो। थैंक यू सर। शादी। आ जाओ भैया, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ अबरार, बैठो बेटा।
वो सायरा नहीं है? दूसरी मंजिल पे वो कुरैशी साहब रहते हैं ना, उनके घर मिलाद पे गई है। एक तो समझ में नहीं आता मेरी कि कस्टम में मामूली से अफसर हैं, दो दो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, हर महीने मिलाद करवाते हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि इतना बुरा पैसा इतने अच्छे कामों में कैसे लग सकता है। खाला मैं आपसे आज बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ कहो। वो खाला, आपको तो पता है कि मेरा कोई बुजुर्ग वगैरह तो है नहीं जो ये बात कर सके। मजबूरन मुझे अपने मुंह से ये बात करनी पड़ेगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी मजबूरी में मैं ये बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी से फायदा, मेरा मतलब फायदा नहीं, उम्मीद है मेरी मजबूरी समझेंगी। आय हाय, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी तमीज बांध रहे हो? वो मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? सायरा से। हाँ। अगर आपको इतराज ना हो तो। मुझे इतराज कैसा बेटा? लेकिन सायरा के मामू आए हुए हैं सक्खर से, अपने बेटे के लिए जोर लगा रहे हैं बड़ा, और शायद एक आध दिन में रिश्ता तय भी हो जाए। तुमने देर कर दी अपराध। अब तो मैं तकरीबन हाँ कर चुकी हूँ। मैंने देर कर दी? आप हाँ कर चुकी हैं? हाँ, बैठो तो सही। देखो ना बेटा, तुम्हारे और सायरा के मेल जोड़ कर देखकर मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हारी तरफ से जब भी रिश्ता आया मैं ना नहीं करूंगी। लेकिन तुमने बात ही नहीं की। वो खाला, अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? दुनिया खत्म तो नहीं हो गई। मैं भाई साहब को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप उन्हें मनाए ना प्लीज, बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पे। हाय हाय, एहसान की क्या बात है बेटा, तुम अच्छे लड़के हो। अभी मैं लड़का हूँ, 28 वर्ष का हो गया हूँ मैं। जब तक शादी नहीं ना हो जाएगी तुम लड़के ही कहलाओगे। मेरा बस चले ना तो मैं मजीद 20 साल शादी ना करूं। मुझको बेवकूफ ना बना। ना तू कैसे नहीं जानता, यार है तू उसका। ना चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो आजकल परेशान बड़ा रहता है। वो सारा दिन आदमी काम कर करके फावा हो जाता है, परेशान तो होना ही है। इसका मालक क्या चीज है उसकी मुझे समझ नहीं आ सकी। जालम का बच्चा, शहर दा चौधरी, जग्गा गुज्जर। और सुके इनकलाबी में पहले ही परेशान हुआ, तू खां खां और परेशान कर रहा है। यार इसके मालिक को बिल्कुल हया ही नहीं आती। ओए दिते, मेरा तो ख्याल है तेरी बंदूकड़ी से ना इसको हलाक ही करवा दो। 100% ठीक है सरकार, मैं बंदूक दा घोड़ा ठीक करा लवां। लो जी बरार जी, तय ये हुआ कि मैं खुद जाऊं और उसके मालिक से मिलूं। तू क्या कहता है? ना चाचा जी, ऐसा ना करें आप। ना क्यों? वो दंदियां काटता है, वटता है। ऐसे मामला खराब हो जाएगा ना चाचा जी। वो बड़ा खतरनाक, जालिम और बदतमीज किस्म का आदमी है। ले, हमारे चौधरी साहब से ज्यादा नहीं होना। जरा सामने से पेश हो। कोई गलती, आप मेरे थां आ जाएं जी। अच्छा, मैं तेरी थां आ जाऊंगा, तू मेरी थां आ जाए हैं? ओए तेरा क्या ख्याल है मैं जालिम, बदतमीज और बड़ा खतरनाक इंसान हूँ? नहीं जी, आपको सुनने में फर्क आया जी। मेरी भलाई मजाल हो सकती है। इसने यही बकवास की अभी। तकरीबन मैंने जोल तरीन साहब के लिए कहते, इसने उनका रुख मोड़ दिया। बंदा बशर है जी, यही जबान आपकी उल्टी सीधी तारीफ भी तो करती रहती है। तू बेटा बंदा बशर नहीं है, तू बंदा बेशरम है, बंदा बेशरम है। अच्छा अब ये बताओ बरार साहब कि क्या ख्याल है उसका मालिक मान जाएगा? वो कतन नहीं मानेगा चाचा जी।
वो इस किस्म का आदमी नहीं है। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। ऐसे ही ख्याल दिल से निकालने, ना मिले उससे, ना वो क्या चीज क्या है। चौधरी अजमत एक दफा जिस बात का इरादा कर ले वो तय है, पत्थर पे लकीर है। क्यों है तय? हाँ बाबू बरार, चौधरी साहब को पार वालों की घोड़ी पसंद आ गई थी, बस इरादा कर लिया, हम रातों रात ले आए खोल के। ओ ये तो चोरी हुई। ओ नहीं, अगर चौधरी साहब मुलव्वस हुंदे तां रस्सागिरी हुंदी। मौला कुछ रखे पंची केस था सानू याद आ। अजी चोरी कैसे हुई? ये तो पुख्तगी है इरादे की। तो क्या ख्याल है कल फिर हम दफ्तर आ जाएं? अच्छा, आप चाचा जी ऐसा करें कि इतवार वाले दिन पूरे 11 बजे आ जाएं। तरीन साहब इतवार को भी दफ्तर आते हैं और हमसे बात हो जाएगी। कमाल है यार, अजीबुल खल्कत इंसान है, इतवार वाले दिन भी दफ्तर आता है। अबरार, क्या है? What's wrong with you? What's wrong? क्या हुआ? नहीं, आज तुम बहुत अजीब अजीब से लग रहे हो। अजीब अजीब सा? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छे लग रहे हो। अच्छा, वो पता है वैसे तो मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, कभी गुरूर नहीं किया मैंने। तूने कभी गौर ही नहीं किया कि तेरा भाई कितना स्मार्ट है। लेकिन यार कुछ मिस है। हाँ, Where is your ऐनक? हाँ? ऐनक, वो आप करें ना टाइपिंग। वो ना सिकंदर, वो हमारे घर के पास दुकान नहीं थी, लेंसेज वाली। हाँ है, तो मैं सुबह गुजर रहा था ना, तो बड़ी सस्ती लेंसेज बेच रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा कि ऐनक से छुटकारा भी मिल जाएगा, तो मैंने वो लेंसेज ले लिए। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है। अच्छा। तो तू भी ना बताएं। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो बताओ, मेरी प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचा है यार? तेरी प्रॉब्लम? तेरी प्रॉब्लम? मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? तू खुद बता मुझे। यार संडे वाले दिन हम किसको तरीन बनाएंगे यार? जो तूने सोचा है वो बहुत बचकाना है, कुछ और सोच मेरे भाई। लो जी, क्या नाम के? देखो, इसका नाम इब्रार है, मेरा नाम सिकंदर है। अगर तुमने दोबारा पूछा ना तो तुम्हारा ये समोसा चाय बंद। नहीं, हाँ, इब्रार साहब, लगता है दोनों में से किसी एक का दाना पानी उठ गया। हाँ? ये क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरा कौन है? वही फसाद की जड़, क्या नाम के? इब्रार। शमसू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताओ, इंसाफ करो। 2 रुपए का समोसा बेचता हूँ आज के दौर में, कहते हैं 1.5 का बेचो। भाई क्यों? फजल की जान को 7 बच्चे नहीं रो रहे। महंगाई का ये हाल है कि सबसे छोटे वाले का खाली इस साल कमरबंद खरीदा है, शलवार अगले साल बनाएंगे। तो ये दाना पानी किसका उठ रहा है? भाई दोनों में से कोई एक तो जाएगा। देखो, अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों इस वक्त बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ। गेट आउट। ये किसका नाम है? इब्रार का। यार गेट आउट का मतलब होता है दफा हो जाओ, चलो निकलो। वो तो वैसे ही जा रहे। वैसे ही जा रहे। क्या बंदा है यार। आइडिया। अच्छा क्या सिकंदर? हाँ, वो तूने नोट किए क्या? ये जो अपना फजलू नहीं है, हाँ, इसकी शक्ल तरीन साहब से कितनी मिलती है। बिल्कुल तरीन साहब का फ्रेम है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तरीन साहब की जगह हम फजलू को 3 पीस सूट पहना दें, हाँ, तो बिल्कुल तरीन साहब लगेंगे। और बकवास बंद करो तुम अपनी। दोनों की शक्लों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तो लगता है किसी सस्ती सी कंपनी का लेंस ले लिया तुमने। अगर एक दिन के लिए हम फजलू को तरीन साहब बना देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? हमारा मसला भी तो हल हो जाएगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कमजोर बात है, कुछ और सोचो। तो ठीक है, मुझे क्या है? मुझे क्यों कह रहे हैं? कल 11 बजे तेरे ससुर आएंगे यहाँ पे। तरीन साहब नहीं होंगे तो वो परसों आ जाएंगे। फिर जब एक छत के नीचे 2 ससुर और 1 दामाद होगा तो फिर दामाद का तो दमा कलंदर होगा। इब्रार, यार ये बात सोच के तो मेरे सर में दर्द हो रहा है यार। चाचा के 2 समोसे लेके आ। समोसे? टैबलेट्स यार। तुझे टैबलेट्स की पड़ी हुई है। बस फजलू से बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तू मैं उससे खुद बात कर लूंगा। तू छोड़ दे, तू मुझ पे छोड़ दे। और किसी दिन उसने किसी को बता दिया तो? नहीं बताएगा। मैं तुझे कह रहा हूँ,
हम उसे मुआवजा देंगे इस बात का, मैं उसे खरीदूंगा। तू ऐसे कर, तू चेक काट 5,000 रुपए का एडवांस का। जा जा। एडवांस? हाँ 10,000 रुपए मुनासिब रहेंगे इस काम के। 10,000 का एडवांस 5,000 बनता है, तू 5,000 का चेक काट। 10,000? हाँ। फिक्र न करो पुत्र, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं कल जा रहा हूँ उसके मालिक को मिलने। छोड़े ना अब्बा जी, हम वापस गांव चलते हैं। वैसे भी मेरा जी शहर में नहीं लगता। मैं जानता हूँ पुत्र कि ये बात तू क्यों कह रही है। मैं उसके मालिक को समझाऊंगा। क्या नाम है उसका? हाँ तरीन। अल्लाह करे तेज तरीन ना निकले। मैं क्या नाम के इब्राहिम साहब, मुझे तो आपकी बातों से साजिश की खुशबू आ रही है। साजिश की बू लफ्ज होता है। होता होगा। अब फजल ने जो अपने उस्तादों से सुना होगा वो तो वही कहेगा। यार तुम्हें एक मामूली से काम के लिए 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ये क्या माकूल रकम नहीं है? रकम तो माकूल है, लेकिन ये काम नामाकूल है। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए तरीन साहब बनना है, बस। और क्या मसला है इसमें? मियाँ बात सुनो। क्या नाम के मेरे 7 बच्चे हैं। अगर मैं जेल चला गया तो विन का क्या बनेगा? तुम खामखा घबरा रहे हो। तुम जेल क्यों जाने लगे? तुम कोई लीडर हो? हाँ ये बात तो है। अच्छा आप बैठो तो सही, बात बैठ कर करते हैं। ये मुझे आप ये बताएं कि इस काम के लिए पतलून भी पहननी पड़ेगी? जी हाँ, पतलून भी पहननी पड़ेगी। और वो क्या नाम के वो गले में क्या डालते हैं? वो टाई कहते हैं उसे। इस टाई का फायदा क्या होता है? देखो टाई बांध के ना गर्दन में सरिया सा आ जाता है, बाकी तमाम लोग हकीर लगते हैं। यार तुम सवाल बड़े पूछते हो। अच्छा ठीक है, काम तो करूंगा मैं, लेकिन ये पतलून नहीं पहनने का मैं बता रही हूँ। तो क्या तुम शलवार के ऊपर टाई लगाओगे? नहीं, शलवार भी नहीं पहनूंगा। लाहौल वाला क्या मतलब है तुम्हारा? आप क्यों घबरा रहे हो? मैं तो वो क्या कहते हैं वो उसको वो पहनूंगा, क्या नाम के आधी पतलून पहनूंगा। आधी पतलून यानी निकर? कोई जरूरत नहीं है आपको, आप पतलून पहनेंगे। मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं। यार कोई बात मेरी भी मानो। चलो ठीक है, मान ली। वैसे मुझे करना क्या होगा? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। देखो कल छुट्टी है, तुम दफ्तर जाके कपड़े तब्दील कर लेना। सिकंदर साहब तुमसे पहले वहां पहुंचे होंगे, और ख्याल रखना किसी को खबर ना हो। ठीक है, किसी को भी पता नहीं लगेगा कानो कान। ये किस तरह बैठे हुए हो? तमीज से। इस वक्त मैंने पतलून कोट पहना हुआ है, ऊपर से ये भी लगाई है। भाई हम इस वक्त तरीन साहब हैं, इनकी मर्जी, जिस तरह भी बैठे। दिमाग खराब नहीं करो। वैसे भी पतलून पहन के ज्यादा देर इस तरह मैं नहीं बैठ सकता जिस तरह तुम लोग बैठते हो। हाँ क्या नाम के? तरीन साहब। हाँ वही ईमान से सच कह रहा हूँ। जिंदगानी में पहली दफा पतलून पहनी है। अभी हम दोनों में फिसाद चल रही है। अच्छा बात सुनो मेरी गौर से। अभी एक बूढ़ा सा आदमी आएगा, बड़ी बड़ी मूछें, अजमत नाम है उसका। उसकी तुमने कोई बात नहीं सुननी। जो बात पूछे उसका उल्टा जवाब देना, और थोड़ी देर बाद उसे गेट आउट कर देना। गेट आउट नहीं, डिसमिस। फिक्र ही नहीं करो, ऐसी कमीनगी दिखाऊंगा बस जो समझूंगा कि समझू से बात कर रही हो। अच्छा वो आने वाला होगा, मैं और सिकंदर दफ्तर में बैठे। संभाल लेना, खराब मत करना काम, वरना भाई कह दिया ना। क्या नाम के? तरीन साहब। लिमिट लूंगा। अच्छा चल। ले भाई फजल जिन, अब समझ में आया। ये बुढ़ा तो बड़े ऐसे बैठता है यहाँ। सलाम अलैकुम जी। अस्सलाम। मुझको चौधरी अजमत कहते हैं। सिकंदर जो है ना वो मेरा दामाद है। कौन सिकंदर? चौधरी यावर बख्त का बेटा। ले भाई
ये तो वही है। जी फरमाइए, किस सिलसिले में तशरीफ आवी हुई आपकी? सिलसिला बाद में बताएंगे, पहले बैठने को तो कहो अपना मुश्किल तरीन साहब। बात ये है अपना कुंडल साहब कि वो जो मेरा दामाद है ना सिकंदर, वो इस दफ्तर में काम करता है। वो रातों को देर से घर में आता है। उसका बाल बच्चा गांव से आया हुआ है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं वो देर से आए। तो आप भी बाल बच्चेदार हैं, आपको कुछ एहसास होना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपके बच्चे हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 7 बच्चे हैं भाई। हाय 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 हाय, अल्लाह दी शान देखो, कहन कौन रहा है। हाँ। अपने 7 दूसरे का एक का भी एहसास नहीं होगा। हाँ। हाय हाय। और भाई आप लोग चाहते क्या है? चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि सिकंदर जो मेरा दामाद है ना, उसको बिला वजह दफ्तर में रातों को देर तक मत बिठाओ, उसको घर भेज दिया करो ऐन वक्त पे। मुश्किल, बहुत मुश्किल, इंटर पास की बारी। ओए हाँ नित्या, हाँ जी हाँ जी। ये बंदूक का तेल पानी चेक किया? अच्छा। और एक दफा ये यूं करके दबा दे और खून अपने जिम्मे ले ले। हाँ बस इधे चलने पर खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते माइया होन आएंगे। भाई क्या कर, चल जाएंगे। ठहर जा, बंदा बनने लगा है। ये अभी नहीं चलेगी, ये बाद में भी चल सकती है। वक्त पे आए मेरा दामाद घर पे, समझ आई? आप हमारे भाई बाप हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। चलो हाँ। और चलो इनको मैं निपट लूंगा। फजलू, ओ क्या हुआ? ओ फजलू उठ, ओ क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। हैं? वैसे ये पतलून किसकी थी? मेरी थी। क्यों, क्या हुआ? पतलून को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ हो गया है। क्या हुआ है? ओ हुआ क्या है बताओ। कंधे क्यों बजा रहे हो? यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? ये आपके पैसे जो है ना, मुझे बहुत महंगे पड़ गए। उन्होंने कहा क्या? क्या कहा उन्होंने? कुछ याद नहीं है। ये सिकंदर साहब को जल्दी छुट्टी देने की बात कर रहे थे। अच्छा तो फिर तूने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, वो जो कहते गए मैं मानता गया। और तुझे कहा था कि सिकंदर को बाहर शहरों के दौरे करने पड़ते हैं, तूने कहा कि नहीं? नहीं। और क्यों नहीं कहा? साहब, मुंह के आगे जब बंदूक लहरा रही हो ना, तो आदमी पूरे का पूरा फ्यूज हो जाए। वैसे ईमान से ये बताओ, ये पतलून है किसकी?